हाँ महाराज, ये आपने बिल्कुल सही कहा। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, आ रहे होंगे वो। बाबा कुछ ज्यादा ही देर हो रही है, मैं उन्हें देख कर आती हूँ। ठहरो, कोई कहीं नहीं जाएगा। सुना नहीं महाराज ने अभी क्या कहा है? महाराज, हमें लगता है कि अब तो प्रतियोगिता रही नहीं। वो भीमराव शायद वो डरकर भाग गया है। देखिए ना, ये निकुंज यहां अकेले बैठा है, सामने कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। इसलिए महाराज, हमारा आपसे अनुरोध है कि आप निकुंज को विजेता घोषित करके छात्रवृत्ति इसे दे दीजिए। बस प्रतियोगिता खत्म। क्षमा करें महाराज। क्षमा कीजिए महाराज, आने में देर हो गई। भीम, वहां एक पुस्तिका है, उस पुस्तिका में नियम लिखे हुए हैं। उन नियमों को तुरंत याद करो और उन्हें लिखो। और अब जितना समय शेष है उतना ही दिया जाएगा। जो सबसे ज्यादा नियम लिखेगा वो इस प्रतियोगिता का विजेता घोषित कर दिया जाएगा। जी। रुक जाइए, प्रतियोगिता का समय समाप्त। निकुंज, तुमने कितने नियम लिखे बताओ। महाराज 22। भीमराव, तुम भी बताओ। मैंने सारे नियम पढ़े महाराज, लेकिन समय कम होने के कारण सिर्फ 3 लिख पाया। लेकिन आपको आने में देर क्यों हुई? रमा, बाद में पूछते बताते रहना। हम लोग यहाँ इसलिए आए हैं कि छात्रवृत्ति किसको मिलेगी इसकी घोषणा महाराज के मुंह से सुन सके। हाँ महाराज, अब आप निकुंज को विजेता घोषित कर दीजिए ताकि ये प्रतियोगिता समाप्त हो जाए। भीम बेटा, महाराज को बताओ ना, तुम्हें आने में देर क्यों हो गई? बताओ।
घर चलिए बाबा, मैं हार गया प्रतियोगिता। लेकिन भीम बेटा, तुम्हें इतनी देर कैसे हुई? कहाँ रह गए थे? काका, देर क्यों हुई, कैसे हुई, ये सुनने बताने से कुछ फायदा नहीं है। मैं प्रतियोगिता हार गया हूं और हार की कोई दलील नहीं होती। इतना ही सच है कि मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। चलिए घर। भीमराव, इतनी जल्दी क्या है जाने की? अभी महाराज विजेता का नाम घोषित करेंगे, सुनकर जा। महाराज, आपसे अनुरोध है कि आप विजेता का नाम घोषित करें। अवश्य। इस प्रतियोगिता का विजेता है भीमराव अंबेडकर। लेकिन महाराज, विजेता तो निकुंज है और निकुंज तो पहले आया था समय पर, और इस भीमराव को आने में कितना विलंब हुआ था अभी। प्रचंड देव, प्रतियोगिता इस बात की नहीं थी कि कौन समय पर आता है, प्रतियोगिता इस बात की थी कि कौन विलंब से आता है। इसका तात्पर्य महाराज? निकुंज, याद करो, जब तुम यहां आ रहे थे तब क्या तुम्हें एक घायल व्यक्ति नहीं दिखाई पड़ा? अस्पताल लेकर चलो। मुझे समय पर महाराज के पास जाना है, तो मैं अस्पताल ले गया तो मुझे देर हो जाएगी। और तुम उस घायल व्यक्ति को वहीं सड़क पर छोड़कर चले आए। ठीक उसी तरह भीमराव को भी एक घायल व्यक्ति दिखा। बचाओ, कोई हॉस्पिटल ले चलो, बचाओ, बचाओ, कोई मेरी जान बचाओ, बचाओ, कोई बचाओ मुझे। मैं समय पर नहीं पहुंच पाया तो प्रतियोगिता हार जाऊंगा, लेकिन अगर इन्हें अस्पताल नहीं लेके गया तो मैं मानवता हार जाऊंगा। अब चाहे मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, लेकिन इन्हें अस्पताल लेके जाना होगा। काका उठिए, मैं आपको अस्पताल लेके जा रहा हूं। उठिए, आइए। आराम से। भीमराव उसे वहीं रास्ते पर छोड़कर नहीं आया, बल्कि उसे लेकर अस्पताल गया, इसीलिए उसे यहां आने में समय लगा। और जो दो अलग अलग व्यक्ति आप दोनों को रास्ते में मिले थे घायल अवस्था में, वो मेरे ही सेवक थे। मैं तो आप दोनों की परीक्षा ले रहा था। मैं केवल यह जानना चाह रहा था कि आप दोनों की नीयत कैसी है। और भीमराव ने यह साबित कर दिया है कि शिक्षित व्यक्ति विनम्र और मददगार होता है, और शिक्षा का यही तो अर्थ होता है। नहीं महाराज, मुझसे गलती हो गई महाराज। मुझे भी लोगों का दुख दर्द समझ में आता है। मैं भी मन से बहुत संवेदनशील हूँ महाराज। यदि तुम संवेदनशील होते तो उस व्यक्ति को घायल अवस्था में सड़क पर छोड़कर नहीं आते। तो फैसला यह हुआ
कि छात्रवृत्ति भीमराव को दी जाए।